महंगाई का जुल्म सहते अवाम पर एक और हमला। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। मजीद 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे पर बरकरार। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इत्तेहादियों के उम्मीदवार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत सुबह 10 बजे शुरू होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब से होगा। फॉर्म 45 के हिसाब से ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 186 से ज्यादा बनती है। कौमी असम्बली का ऐवान नामुकम्मल। हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान मुकम्मल होने तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इंतखाब नहीं हो सकता। उमर अयूब बोले, हमारा मकसद अपनी असीर क़यादत, ख़वातीन और मर्द कारकुनों की बाजियाबी है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली मर्ज़ वजूद में आ गई। 336 में से 302 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, यूसुफ रजा गेलानी, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, अब्दुल अलीम खान और दीगर हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। ऐवान में शोर शराबा। अरकान के अपने अपने लीडर्स के हक में नारे। मेहमानों की गैलरी से भी आवाज़ें बुलंद होती रहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल की आमद पर आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। मेहमानों की गैलरी में आसिफा ने मरियम नवाज को गले लगाया। कौमी असम्बली के पहले इजलास में चोर चोर घड़ी चोर का शोर। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। लीगी अरकान के भी जवाबी नारे। रूल ऑफ ऑनर पर दस्तखत के वक्त सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से नवाज शरीफ पर मास्क उछाल दिया गया। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने पर नवाज शरीफ का रद्द अमल। कौमी असम्बली आमद पर कहा, ये वो काम कर सकते हैं, ये इन्हीं का वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ बोले, बानी PTI ने IMF को लिखकर पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम करने से रोकने की कोशिश की। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क तबाही का शिकार हो जाए। सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी ना अप्लाई किया। ख्वाजा आसिफ का जवाब। कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी इनका एक खत दिखा दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए नई लिस्ट नहीं आ सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मुसलसल नारेबाजी पर ख्वाजा आसिफ ने कलाई से घड़ी उतार कर लहरा दी। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बन गए। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब। डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर पंजाब, अली अमीन गंडापुर सदर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बाकायदा ऐलान 3 मार्च को कोयटा में सदर के इंतखाब के बाद किया जाएगा। कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इलेक्शन के लिए राबितों में तेजी। उमर अयूब और असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई से मुलाकात। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए वोट की दरख्वास्त। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजिस में खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और लीगी वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। MQM ने जाली मैंडेट का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है।
मकामी हुकूमत और ज़िला की सतह पर इख्तियार होना चाहिए। आईनी तरमीमी बिल पर नून लीग हमारे साथ आमादा है। सदारती इलेक्शन में वोट पर वक्त आने पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुतालिबा तस्लीम होने तक MQM वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून को आगाह कर दिया गया। MQM की 4 वजारतें और सिंध की गवर्नरशिप की डिमांड। नून लीग फिलहाल सिर्फ एक वजारत देने पर तैयार। लीगी ज़राए का कहना है मुज़ाकरात जारी है, मसाइल का हल निकाल लेंगे। MQM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म को वोट देगी। चेयरमैन सेनेट और सदर के इलेक्शन में फिलहाल वोट देने का फैसला नहीं किया। JUI का वफाक में अपोजिशन में बैठने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वज़ीर आज़म स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होंगे। इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। एहतजाजी तहरीक के सवाल पर कहा इंतजार करें, अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। 4 अरकान के कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद अली मीन गंडापुर मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद एहतजाज और हंगामा आराई के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठा लिया। इजलास में मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद घड़ी लहराकर और जूता दिखाकर एहतजाज करती रहीं। बलोचिस्तान असम्बली में नून लीग के अब्दुल खालिक अजकजई स्पीकर और गजाला गोला बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। 9 मुंतखब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने हल्फ उठा लिया। अब्दुल खालिक अजकजई कहते हैं ऐवान को मुनसिफाना तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। वजीर आला के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। इंतखाब 2 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन आज सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। उम्मीदवार 2 मार्च दिन 12 बजे तक अपने कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से हासिल किए जा सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लियामान के अंदर किसी इंतखाब का हिस्सा ना बनने का फैसला। असफंद यार वली कहते हैं हालिया इलेक्शन में बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ANP इक़्तिदार या सीटों की सियासत नहीं करती। हमारा मुतालिबा है मैंडेट चोरों से लेकर हकीकी नुमाइंदों को वापस दिया जाए। मुसलसल तूफानी बारिशों से तबाही के बाद गवादर आफत ज़दा करार। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। दर्जनों मकानात तबाह, सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बेशतर इलाकों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। पाक फौज, पाकिस्तान नेवी और PDMA की टीमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासिरा अफराद को खुराक और खैमे फराहम करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। माहीगीरों के मुताबिक दर्जनों कश्तियाँ और मछली पकड़ने का सामान समुंदर बुर्द हो चुका। निगरान वजीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं तशवीशनाक सूरत हाल के बायस गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। चमन, ज़ोब, कला, तुर्बत, पिंजगौर, बारखान, खारान, सिब्बी और चागी समेत सूबे के अक्सर हिस्सों में रेन एमरजेंसी नाफिज। खारान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, वाले जख्मी। नौशकी में मुसलसल बारिशों के बायस पाक अफगान सरहदी इलाके डाक की सड़क और पुल बह गए। नौशकी से राबिता मुनक़ता। इलाके के लिए खुराक और अद्वियात की किल्लत। PDMA की तमाम अजला में ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें मज़ीद 2 से 3 रोज़ जारी रहेंगी। सूबाई महकमा तालीम ने तालीमी इदारों में 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। कराची में भी आज मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रेन एमरजेंसी नाफिज। शहर में आज सरकारी और निजी इदारों में दोपहर 2 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। बल्दियाती इदारे और हस्पताल हाई अलर्ट। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। आवाम से गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। महकमा मौसमियात के मुताबिक
कराची में 13 से 16 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। मलिर एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गडाब में यालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध के बाद पंजाब में भी बारिश की आमद। फ़ज़ाई आलूदगी में नंबर 1। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। कहा सड़क के मयार पर समझौता नहीं होगा, डेडलाइन से पहले तामीर मुकम्मल की जाए। रुडू डैम का भी मुआयना किया। ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाकर बारिश का पानी ज़ाया होने से बचाने की हिदायत। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मरकजी दफ्तर का दौरा। चोलिस्तान के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी। नाला लई पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और रावलपिंडी में मेगा ट्रांसपोर्ट मंसूबा बनाने का फैसला। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन भी पहुंची। बहावल नगर में खातून से पुलिस एहलकार की ज्यादती पर आरपीओ से रिपोर्ट तलब। IMF को खत लिखना अपने गंदे कपड़े चौक में धोने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बैरूनी इदारे को मुल्की मामलात में दखल अंदाजी के लिए खत कौमी मफाद में रही। अमीर जमात इस्लामी का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। निगरान हुकूमत ने IMF के मुतालिबे पर गैस और बिजली की सब्सिडी खत्म करके 6 माह में 1500 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। टैक्स रेवेन्यू 30% इजाफे के साथ 5000 अरब से तजावुज कर गया। 7 माह के मालियाती आदादोशुमार जारी करते हुए वजारत खजाना ने कहा महंगाई की औसतन शरह 27.6% की बुलंद शरह पर पहुंच गई। बजट खसारा 2000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। GDP ग्रोथ 2.5% रही। बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में बड़े इजाफे का फैसला। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने फीस 1221 से बढ़ाकर 18,000 करने की दरख्वास्त कर दी। कमर्शियल छोटी सनत की फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 फी किलोवाट करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। एक हफ्ते में मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 93 लाख डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक 23 फरवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर का हजम 13 अरब 3 करोड़ डॉलर पर आ गया। सरकारी ज़र मुबादला 6 करोड़ 32 लाख डॉलर कम होकर 8 अरब डॉलर से कम हो गए। बैंकों के ज़र मुबादला में 39 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इद्दत में निकाह के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को एक और शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेट से हरा दिया। 166 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। कोयटा के इब्रार अहमद ने 3 विकेट हासिल की। जेसन रॉय के 52 रन 58 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा करने वाले किरफैन रुदरफोर्ड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।